ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण के बाद उससे बचने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद है और आज से दिल्ली में और जीवन योजना भी लागू हो रही है। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण ने पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ धुंध छाया हुआ है और परेशान लोग पूछ रहे हैं आखिर इस भीषण प्रदूषण से मुक्ति कब मिलेगी। प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गठित एजेंसी ने दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर रखी है और केजरीवाल सरकार प्रदूषण कम करने के तमाम उपाय कर रही है। सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सोमवार से दिल्ली में ऑड इवन योजना भी लागू हो रही है। इस बार दिल्ली में ऑड इवन 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू रहेगा। आइए अब जान लीजिए ऑड इवन के दौरान दिल्ली में किस दिन किस नंबर की गाड़ी चल सकेगी। अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड यानी 1, 3, 5, 7, 9 है तो आप नवंबर की 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को गाड़ी चला पाएंगे। और अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर इवन यानी 2, 4, 6, 8, 0 है तो आप नवंबर की 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को ही गाड़ी निकाल पाएंगे। हालांकि इस स्कीम से टू व्हीलर, वीआईपी, आपातकालीन सेवाओं, महिलाओं, स्कूली बच्चों के वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की खातिर आइए इसको पालन करें, अच्छे से पालन करें, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। एक तरफ दिल्ली में ऑड इवन लागू है तो दूसरी तरफ 5 नवंबर तक दिल्ली में स्कूलों को भी बंद रखा गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों को भी प्रदूषण के हालात को देखते हुए 5 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली का धुआं है जो पड़ोसी राज्यों से आ रहा है और यहां प्रदूषण का स्तर 1000 के स्तर तक पहुंच गया है जो बेहद खतरनाक है और लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हम आपको तमाम बड़े शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी बता रहे हैं। आज दिल्ली में AQI में प्रदूषण का स्तर जो है 879, देखिए 879। नोएडा में प्रदूषण का स्तर 751, गाजियाबाद में 857, हापुड़ में 714, मेरठ में 774, लखनऊ में 449। अब आप थोड़ा सा अगर जोर डालेंगे दिमाग पर तो देखेंगे कि ये रोजाना बढ़ ही रहा है, घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में तो सांस लेना दूभर है। आपको तमाम तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। एम्स तक में हम बात करें, हर हॉस्पिटल में, न सिर्फ एम्स में, मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग जो किसी भी वजह से हम देखते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, वो और ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से, कुणाल जयसवाल हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं, अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से, अली शरर हमारे साथ बुलंदशहर से। और हमारे सहयोगियों को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी किस तरह से स्थिति बनी हुई है। कुणाल, आपको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी एक चीज जो हमने अपने ग्राफिक्स में भी इंफॉर्मेशन दी अपने दर्शकों को, ये स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम कोशिशें फेल हो रही है शायद इस वजह से भी, क्योंकि कोशिश करने में ही देर हुई है। जी बिल्कुल जीनत, जिस तरह से लगातार AQI बढ़ता चला जा रहा है, आप सोचिए हम जब 350-400 होता था तब इतना जागरूक होते थे और उसको लेके बड़ी बड़ी खबरें चलाते थे, लेकिन कल की स्थिति 900 के पार पहुंच गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। मैं इस समय स्टेडियम के अंदर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो लोग, जो बुजुर्ग जो टहलने आते हैं, उनकी संख्या एकदम घट गई है और जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे मास्क लगा के आ रहे हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ लोग हैं। सर, किस तरह से, मतलब अब कितना फ़र्क पड़ा है जब सुबह आप आते हैं और हवा आपको जहरीली मिलती है? बहुत फर्क पड़ा है। सफोकेशन होने लगती है, आंखों में जलन हो रही है
और आदमी थक जा रहा है। जो मैं 10 से 12 राउंड लगाता था, आज मैं 1 से 2 3 मैक्सिमम लगा के थक जाता हूँ और बैठ जाता हूँ। इसका क्या सॉल्यूशन है जब सरकार निकाल नहीं पा रही है? इतनी बड़ी हमारी सरकार है, इतनी बड़ी हमारे 5 ट्रिलियन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ और जनता की हालत ये है कि आंखों में जलन लिए बैठा हूँ, गले में जलन लिए। तो हमारे साथ में और भी हम इनसे जानते हैं, जहां बच्चों की 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है, इतना खराब स्तर पहुंच चुका है, तो कितना फर्क पड़ता है खुद की सेहत से जो जहरीली हवा फेफड़ों में जा रही है? बहुत परेशानी होती है इससे, क्योंकि पहले हमें परेशानी नहीं होती थी, बगैर मास्क के आते थे, अब मास्क लगा के आना पड़ रहा है और मास्क लगाने की आदत नहीं होती हम लोगों को, तो उससे ज़्यादा परेशानी होती है। ये हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर जो डेली यहाँ पे आती हैं। आज सिर्फ मैंने स्टेडियम में देखा है कि सिर्फ 2 महिलाएं यहाँ पे थी। आंटी, आपको कितना फर्क पड़ता है, कितनी संख्या घट गई है? बहुत लोग घट गए हैं। पहले तो 10-15 लेडीज आया करती थी, लेकिन अब हम 2 ही आ रहे हैं, वो भी लेट आ रहे हैं इतना पोल्यूशन की वजह से। लेकिन पोल्यूशन तो इतना है कि ठीक बात है, इतनी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, इतना ये इंडिया सुपर पावर बन रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल है। मैं आपके पास आऊंगी। कुणाल, पवन भी हमारे साथ है। पवन, कई बार होता है कि अपने अनुभव से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि मेरा परिवार खुद दिल्ली में रहता है और वहां अगर हम 10 दिन के लिए भी जाते हैं, पर्सनली मैं भी, तो मुझे डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है वहां का, जिस तरह का अब आबो हवा अब हैदराबाद और वहां के हिसाब से जब कंपैरिजन करें। और अभी की सिचुएशन अगर मैं इमेजिन कर रही हूं तो फिर इन अ यंग एज अगर मुझे नॉर्मल डेज में इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे तो वहां आना ही नहीं चाहिए, और मुझे के जरिए तमाम उन लोगों को जो किसी वजह से आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि आप तो पक्का मरेंगे फिर। देखिए जीनत, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय दिल्ली के जो हालात हैं वो इमरजेंसी की सिचुएशन दिल्ली में पैदा हो चुकी है। जिंदगी के लिए सांस बहुत जरूरी है, लेकिन जो आजकल दिल्ली और एनसीआर के जो हालात हैं, लोगों को सांस लेने में डर लगता है। आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की आप बात कर रही थी, 750 से ज्यादा, मतलब आप समझ सकती हैं कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो सांस जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप मरने के लिए सांस ले रहे हैं। अपने पीछे का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा। विजय चौक पे मैं इस समय दिल्ली में खड़ा हुआ हूं। पीछे मेरे पावर कॉरिडोर्स हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, सारे कार्यालय, देश के तमाम बड़े मंत्रालय यहां हैं। महज एक सड़क पार करने की दूरी आपको तय करनी है, लेकिन धुंध के चलते तस्वीर धुंधली नजर आ रही है। आप पावर कॉरिडोर्स को साफ नहीं देख पाएंगे, सिर्फ एक सड़क पार करने की दूरी। उसके थोड़ा सा साइड में आप देखेंगे तो संसद भवन, देश की संसद, तमाम मंत्री, नेता, सांसद सब यहां आके बैठते हैं। कुछ ही मीटर की दूरी है, लेकिन तस्वीर वही धुंधली नजर आएगी और कह सकते हैं बिल्कुल संसद भवन गायब हो गया है। लोग, लॉ मेकर्स, जिनको देश की जनता की परवाह करनी है, देश के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वो सब लोग बैठे हैं, बहुत देर से जाग रहे हैं। कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने, केंद्र सरकार के ने चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में बताया गया 300 से ज्यादा टीमें लगाई गई हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए। दिल्ली सरकार आज से ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर रही है, लेकिन इतनी देर से क्यों? यही लाइन कह सकते हैं, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ठीक बात है, उसमें लोगों का सहयोग भी उतना ही जरूरी। हम लोगों की नाराजगी भी देखते हैं। गाजियाबाद जो है वो चलते हैं अमित के पास। अमित, हम आपके पीछे जो है जो तस्वीर देख रहे हैं वहां पे हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इतना धुंधलापन है। आप हमें और ज्यादा बारीकी से बता सकते हैं? आम जिंदगी में तो बहुत तब्दीलियां आ गई और सबसे बड़ी बात यह कि अब तो सांस अगर आपने ली तो आप मर जाएंगे। इस तरह की स्थितियां या तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे, और जबकि सांस तो जिंदा रहने के लिए ली जाती थी। बिल्कुल जीनत, जिस तरह के माहौल दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सांस लेना भी यहाँ दुश्वार हो चुका है। जहां एक और लोग बाग एनसीआर का अहम हिस्सा कहे जाने वाले गाजियाबाद में आने के लिए, रहने के लिए त्रसित है, आज इस बात से ग्रसित है कि वो कहां गैस के चैम्बर में रह रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा अपने पीछे, यहाँ ये माहौल है। यहाँ फिलहाल हम खड़े हैं स्टेडियम के अंदर। सूर्यदेव निकलने को है, लेकिन अभी भी अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं एक बार, सूर्यदेव निकल चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके उनकी भी तस्वीर धुंधली आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ धुंध की वजह से है, बढ़ते प्रदूषण की वजह से। और वजह है दिल्ली एनसीआर में होने वाला कंस्ट्रक्शन, वजह है जलाई जाने वाली जो पराली है वो वजह है।
यहाँ पर जिस तरीके से अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं या जो भी अवैध निर्माण चल रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जो परेशानी लोगों को हो रही है, यहाँ उनसे बात करेंगे और जानेंगे। कुछ एथलीट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो रोजाना आप यहाँ आते हैं, किस तरह का बदलाव नजर आ रहा है आपको मौसम के अंदर? मौसम बहुत 3-4 दिन से बहुत ख़राब हो चुका है और आंखों में जलन वगैरह हम 2-3 दिन प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे और इतना प्रदूषण है कि हमारी आंखों में जलन हो रही है और हम जब भाग रहे हैं तो हमें स्टेमिना सा डाउन लग रहा है। हमें स्टेमिना डाउन लग रहा है। अच्छा, आप बताइए कि आपने मफलर बांधा हुआ, अभी देख रहा था मैं कि आप भी एथलीट कर रहे थे, भाग रहे थे, मफलर किस लिए बांधा हुआ है? ये बिल्कुल भी रनिंग नहीं हो पा रही, सांस नहीं आ पा रही बिल्कुल भी, मतलब दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं, इसलिए रनिंग नहीं हो रही, इसलिए रनिंग छोड़ के हमने, मास्क तो है नहीं हमारे पास तो हमने बांध दिया, अब मास्क लूंगा घर जाके। बिल्कुल मास्क नहीं है तो उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा था अभी आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन बैठ रहे हैं, बच्चे जो है वो हाफ रहे हैं, वजह क्या लग रही है आपको? वजह एक तो बच्चों का सांस फूल रहा है यहाँ पे, दूसरी बात उनकी आंखों में जलन हो रही है, तीसरी बात बच्चों के जो बाल हैं सिर के वो भी उड़ने की संभावना है प्रदूषण से। हमने कई बार भी बारीकी जी खेल अधिकारी उनसे बोला कि या तो कुछ छिड़काव करो पानी का, नगर निगम से बोल के, पर उनके सिर में कोई जू नहीं चलती है। बिल्कुल नहीं चल रही है जी। यही हालात हैं जीनत यहाँ के, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ जो एथलीट करने वाले रहे हैं, यंग एज के बच्चे हैं ये तमाम, और यंग एज में इनके ये हालात हैं। अगर बुजुर्गों की मैं बात करूं, छोटे बच्चों की मैं बात करूं, क्योंकि गाजियाबाद में सबसे बड़ा प्रदूषण का एक कारण जो है वो है यहाँ होने वाला कंस्ट्रक्शन। दिल्ली मेरठ हाईवे बन रहा है, हम बेतहाशा जो है तरक्की कर रहे हैं, हम आंकड़ों में बहुत ज्यादा उलझते हैं और उसके बाद हम अपने स्तर पर भी बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार, लापरवाह, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करें, पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध शहरीकरण जो हो रहा है, तमाम कारण है। फैक्ट्रियां बहुत बड़ा कारण है। अली शरर भी हमारे साथ है बुलंदशहर से। अली, पश्चिमी यूपी में भी बहुत बुरा हाल है। जब हम किसानों की बात करते हैं स्पेशली वहां पर, तो ये कहा जाता है कि पराली एक बहुत बड़ा रीजन है। तमाम हमने रीजंस और भी गिनाए, वहां की स्थिति क्या है अभी? देखिए जीनत, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बुलंदशहर के लोग दहशत में हैं। दिल्ली एनसीआर का शहर है, दिल्ली यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है और जो लोग हैं वो बेहद परेशान है क्योंकि उन्हें सांस लेने में समस्या बन रही है। अगर बात की जाए पिछले 7 दिन, तो 7 दिन से लोगों ने सूरज के दर्शन नहीं किए हैं। यहाँ आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। अस्पतालों में, सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ सांस के मरीज बेहद परेशान हैं और उनकी लगातार इजाफा हो रहा है। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की आंखों में जलन है। हालांकि जिलाधिकारी बुलंदशहर ने 2 दिन की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन लोग बेहद परेशान हैं। इस समय मैं जीनत मौजूद हूँ बुलंदशहर के एक पार्क में, जिसे मलका पार्क कहा जाता है। आम दिनों में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती, लेकिन लोग जो घरों में रहने के लिए मोहताज हैं वो इस पार्क में भी नहीं आ पा रहे हैं, और जो इक्का दुक्का लोग हैं उन्हें चलने में भी समस्या हो रही है क्योंकि खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो रनिंग के बजाय आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। ये स्थिति इसी नगर की नहीं, पूरे जनपद बुलंदशहर के लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं जीनत। अगर मैं यहाँ के लोगों से बात करूं तो उनका भी यही कहना था कि लोग, हम बेहद परेशान हैं क्योंकि हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी बन रही है। मैं कहूँगा अपने दर्शकों, हमारे देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो बिल्कुल जो नज़ारा है वो भयंकर है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करके जानेंगे कि किस तरह का वो दर्द महसूस कर रहे हैं इस एयर पॉल्यूशन के कारण। तो आप सबका नाम जानना चाहिए, क्या नाम आपका? मेरा सुधाकर गर्ग है। जिस तरह से एयर पॉल्यूशन हावी है, आसमान में धुंध की चादर, क्या कहना चाहेंगे? नेचुरल है ये, हेल्थ के लिए तो खतरनाक है ही, खासकर ये बच्चों के लिए और जो ओल्ड एज पीपुल है इसलिए खासकर काफ़ी खतरनाक है। तो इसके लिए प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं, और इसके लिए बचाव के लिए तो यही है कि हम लोग बच्चों को मास्क वास्क देके स्कूल भेजा कर जाते हैं। ठीक बात है, ये तो बचाव के लिए अपने अपने स्तर पर लोग कदम उठाए। हम तो अपील कर रहे हैं कि आप अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो कीजिए। अपने बच्चों का, अपना, बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और तमाम सरकारों को सहयोग कीजिए, वो जो भी कदम उठा रहे हैं उसमें। ठीक है, देरी हुई है लेकिन मिलकर जो है सभी को कदम उठाने होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का। अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।